हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 24 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज का जो सब्जेक्ट टॉपिक है आपका वो है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हमने अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की पहले 2 वर्कशीट्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना। आज इसका पार्ट 3 है। हम हिस्ट्री के बारे में और कुछ जानने की समझेंगे और पूरी वर्कशीट को देखेंगे। डियर चिल्ड्रन, द रीज़न फॉर द ऑल इवेंट्स दैट हैपनिंग इन योर लाइफ, जितने भी रीज़न होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में हैपन होते हैं, चाहे वो बुरे हों अच्छे हों, कैसी भी घटना होती है, वो नेबरहुड में हो या इवन होल वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में आज कहीं भी हो, वो हमारे पास से या हमारी हिस्ट्री से जुड़ी होती है। ड्यू टू दिस इवेंट्स ओनली द फ्यूचर विल बी क्रिएटेड और शेप्ड। और इन्हीं इवेंट्स, इन्हीं घटनाओं की वजह से हमारा फ्यूचर भी बनता है और उसकी शेप बनती है। द कॉज ऑफ द प्रेजेंट इज़ हिडन इन हिस्ट्री इटसेल्फ। जो प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है वो भी हिस्ट्री में हमारी पास्ट में हमारे इतिहास में ही छुपा हुआ है। विच विल बिकम द बेसिस ऑफ द फ्यूचर। वो हमारे फ्यूचर का बेसिस भी बनता है। एनी इवेंट दैट हैपन एट एनी टाइम इज़ द रिजल्ट और कॉज ऑफ सम इवेंट और द अदर। कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो अभी एट द टाइम हो रही है वो हमारे पहले हो चुकी है, पहले उसका परिणाम ही होती है। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अ मीन ऑफ नोइंग द पास्ट। इसलिए हम हिस्ट्री को सिर्फ ये नहीं कहते कि हम अपने पास्ट के बारे में जानना, ये हिस्ट्री नहीं है, बट ऑल्सो मीन्स ऑफ शेपिंग द फ्यूचर। ये हमारे फ्यूचर को भी बनाती है। यूरोपियन रीडर्स केम टू इंडिया इन 17th century and gradually took advantage of the political instability prevailing to India to gain political influence. जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो इंडिया आए थे 17th सेंचुरी में और उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ा ली थी। दिस कंस्टिट्यूट विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पेविंग द वे फॉर पावर सच एज मराठास, सिख, जाट, नवाब ऑफ बंगाल, अवध एंड रोहिल्लास। उन्होंने इतना अपना व्यापार बढ़ा लिया था एंड उन्होंने सिख को, जाट को, बंगाल के नवाब को, अवध के और बहुत सारे जो राज्य थे उन सबको छाड़ दिया था। Those foreigners who had come to the trade and business grabbing the opportunity they become master। एंड जो बाहर से आए थे फॉरेनर वो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस करने की एंड दे और वो मास्टर बन गए। द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस इन द रेस फॉर सुप्रीमेसी कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ इंडिया इन लेस देन 200 ईयर्स। 200 से भी कम साल लगे उन्हें पूरी इंडिया को, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को अपने आप में अपने कब्जे में करने मिले। थ्रू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे एंड देन रिवॉल्ट हुआ मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मैनी ट्रेडर्स। उन्होंने मैनी ट्राई टू ओवरथ्रो दिस फॉरेन डोमिनेशन विच वॉज क्रस्ड बाय ब्रिटिश। जो ब्रिटिश के द्वारा जो सारे डोमिनेशंस आए थे, जितने भी व्यापारी आए थे उन सबको उन्हें भगाने की कोशिश करी, तभी 1857 का विद्रोह हुआ था। आफ्टर दिस इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटिश एम्पायर बाय क्रोइंग ब्रिटेन्स क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेंस ऑफ इंडिया एंड बट वो ख़त्म हुआ, वो सब पिछड़ गए, अंग्रेज़ों से वो पिछड़ गए, विद्रोह कैंसिल हो गया। देन जो ब्रिटिश एम्पायर थे वो उनकी जो ब्रिटेन क्वीन थी विक्टोरिया वो इम्प्रेस हो गई थी इंडिया से। ड्यू टू द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर होल ऑफ इंडिया, इंडिया वाज टाइड इन थ्रेड ऑफ यूनिटी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे इंडिया पे पूरी इंडिया पे कब्जा किया क्योंकि इंडिया was tied in thread of unity। इंडिया यूनिटी में नहीं थी। दस पॉलिटिकल यूनिटी was established in country। देन फिर पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ाई गई इंडिया में। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेस्टर्न एजुकेशन मेड द फाउंडेशन ऑफ दिस यूनिटी मोर सॉलिड। एंड जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, एजुकेशन ट्रेन फाउंडेशन था, उसने इस यूनिटी को और बढ़ाया। द वर्क ऑफ सोशल रेफरेंस लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद and the destruction of self-supporting an economy, the distressed economic politics of British rule, the rise of middle class led to the rapid development of spirit of nationalism in India। और जितने भी उन्होंने शास्त्र सिखाए थे, आर्य समाज, प्रथम समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, नेशनल कांग्रेस, होम रूल, नेशनल स्पिरिट इन ऑलमोस्ट द होल कंट्री में जितने भी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जितनी भी टीचिंग सिखाई थी वो सब ख़त्म होती जा रही थी पूरी इंडिया में। सब एज अ गुलाम बन गए थे। लीडर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को जितने भी लीडर्स और रिवॉल्यूशनर्स हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह
अशफाकुल्ला खान, इन सब ने जितने भी लीडर्स थे उन सब ने इंडिपेंडेंसी के लिए, कंट्री की इंडिपेंडेंसी के लिए, आज़ादी के लिए बहुत स्ट्रगल करी और लास्ट फाइनली 1947 के ईयर में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। इनकी मेहनत की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से, बहुत लोग, बहुत लीडर्स की वजह से। यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी हैं राजा राममोहन रॉय की, महात्मा गांधी की एंड सुभाष चंद्र बोस की। इन बहुत सारे लीडर्स की हेल्प से हमें एट द एंड इंडिपेंडेंसी मिली गई। डियर चिल्ड्रंस, वाइल रिमेम्बरिंग द ग्लोरियस पास्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी अपनी कंट्री इंडिया का इतना दुखद सा पास्ट देख के आपको कैसा लगा? टेकिंग लेसन फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, आपको इन पास्ट की मिस्टेक से, इतनी भी गलती करी पास्ट में, उनसे सीखना है। वी हैव टू इम्प्रूव आवर प्रेजेंट एंड प्लान फॉर अ गोल्डन फ्यूचर, हमें अपनी प्रेजेंट को इम्प्रूव करना है और अपने फ्यूचर को एकदम गोल्डन ब्राइट बनाना है। इस इन जर्नी ऑफ हिस्ट्री वॉज इंटरेस्टिंग, क्या ये जो जर्नी आपने हिस्ट्री की पढ़ी ये इंटरेस्टिंग थी? तो यस, इंटरेस्टिंग थी। आपको मज़ा आया। आई होप आपने 3 वर्कशीट पढ़ी हिस्ट्री की, आपको मज़ा आया होगा इस हिस्ट्री को समझेंगे। एंड आपने पहले की वर्कशीट नहीं देखी हिस्ट्री की, जो 2 पार्ट थी, ये वर्कशीट नंबर आपकी 8 है, जिसमें वर्कशीट नंबर 6 से आपकी हिस्ट्री के बारे में आ रहा है। तो वर्कशीट नंबर 6 एंड वर्कशीट नंबर 7 भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और मज़ा आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हिस्ट्री इफेक्ट अवर पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट, हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट और पास्ट को कैसे अफेक्ट करती है? तो आप इसका आंसर करेंगे, द रीज़न ऑफ अवर प्रेजेंट इवेंट इज़ हिडन समवेयर इन हिस्ट्री, हमारे जो प्रेजेंट का कुछ घटनाएं हैं वो हमारी हिस्ट्री में छुपे हुए हैं। वी कैन एम्ब्रेस गुड थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट वाइल लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, हम इन जो चीज़ें हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, हम अपनी पास्ट से सीख सकते हैं। विद दिस वी कैन अपग्रेड अवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ, एंड इसी से हम अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट दोनों को अपग्रेड करेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, वाई डिड यूरोपियन मर्चेंट सक्सेस इन एस्टेब्लिशिंग द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया, जो यूरोपियन मर्चेंट थे, यूरोपियन व्यापारी थे, वो कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जीत गए, कैसे इस्टेब्लिश किया उन्होंने? तो फुल डिटेल बताना है आपको। तो आप इसका आंसर करेंगे, ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी बहुत कम थी। यूरोपियन ट्रेडर्स वर एबल टू, तो तभी यूरोपियन ट्रेडर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर सकें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस रीज़न फॉर द राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, कौन कौन से रीज़न से जो इंडिया में नेशनल मूवमेंट हेल्ड हुआ? एक्सप्लोटिव पॉलिटी ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की जो एक्सप्लोटिव पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से, सोशल रिफॉर्म्स के एफर्ट्स से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप से, लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नेशनल लीडर के कंट्रीब्यूशन से। जो नेशनल लीडर कौन कौन से थे, जैसे राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में जो लीडर्स थे, हीरोज़ थे हमारे, उनके इंफॉर्मेशन यानी उनके नाम बताइए। तो हीरोज़ ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूड महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, गोपाल चंद्र गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान एट्सेट्रा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से क्लियर है, समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।